खबरों की दुनिया में आज तक का फिर से लहराया परचम, जीता सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का आईटी अवार्ड। आज तक ने लगातार 15वीं बार जीता है बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। 2001 में पहली बार मिला था सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का पुरस्कार। आईटीए के अध्यक्ष अनुरंजन ने दिया आज तक को सम्मान। मुंबई में हुआ समारोह, कलीपुरी सुप्रिया प्रसाद ने ग्रहण किया अवार्ड। Since the inception of Aaj Tak 15 years ago, we've been receiving this award. We take our role as India's leading news channel very, very seriously. रिकॉर्ड अवार्ड जीतने पर इंडियन टेलीविजन एकेडमी ने भी किया आज तक की तारीफ। कहा, वाकई सबसे तेज है भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यों के अध्यक्ष प्रभारी होंगे शामिल। कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार के दोहरे मापदंड पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज विज्ञान भवन में कार्यक्रम। अंतरिक्ष तकनीक का शासन प्रणाली और विकास में उपयोग पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण को लेकर हंगामे के आसार। विपक्ष की मांग, विधानसभा में पार्ट 100 जाट आरक्षण का प्रस्ताव। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के कोल घोटाले के आरोपी से सरकारी निवास में मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र को देना होगा नोटिस। कोयला घोटाले में निचली अदालत से मिले समन के खिलाफ पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज एफटीआई मामले में हो सकती है सुनवाई। याचिका में संस्थान के निदेशक की नियुक्ति पर दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले भड़का विवाद। एयरपोर्ट के नाम को लेकर पंजाब हरियाणा की सरकारें आमने सामने। पंजाब ने एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की रखी मांग, जबकि हरियाणा ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखने का प्रस्ताव रखा। बीजेपी शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बैठक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री स्मृति ईरानी बैठक में हुई शामिल। कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ की पहली बरसी पर आज बंद का ऐलान। सरकार ने 7 सितंबर को पुनरुद्धार दिवस मनाने का किया ऐलान। पाकिस्तान की सेना प्रमुख राहल शरीफ ने फिर से रागा कश्मीर का राग। कहा, कश्मीर के हल के बिना दोनों देशों के बीच विवाद नहीं सुलझ सकते। पाकिस्तान ने फिर परमाणु हथियार की दी धमकी। प्रधानमंत्री शरीफ का बयान, पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र पर किसी भी कीमत पर अपनी रक्षा करेंगे। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीजफायर। 9 सितंबर से पाकिस्तान के साथ 5 दिवसीय महानिदेशक स्तर की बातचीत। लश्कर के आतंकी शौकत अहमद भट्ट को दिल्ली ले जाने के लिए तैयारी। आज एनआईए अदालत से लेगी इजाजत। पाकिस्तानी आतंकी का नार्को टेस्ट कराना चाहती है एनआईए। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा, केरल और तमिलनाडु के बीच जल संबंधी कोई विवाद नहीं है। दिल्ली के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच कर रही है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम। आज मामले की जांच रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपेगी। उप मुख्यमंत्री ने 7 सितंबर तक जांच रिपोर्ट फाइल करने का कहा था। केजरीवाल सरकार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपेक्षा का लगा आरोप। अलग अलग मामलों में एनएचआरसी के 30 नोटिस का दिल्ली सरकार ने नहीं दिया जवाब। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पीएचडी की छात्रा से छेड़छाड़ की घटना में आरोपी प्रोफेसर की आज महिला आयोग के सामने पेशी। महिला आयोग ने आरोपी प्रोफेसर को 11 बजे पेश होने का दिया है आदेश। छपरा के कोपा में कार्यकर्ता सम्मेलन में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने टिकट के लिए हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को डांटा। कहा, ज्यादा हंगामा किया तो टिकट काट देंगे।
मणिपुर की घटना के विरोध में पप्पू यादव की अगुवाई में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र नगर पर लगाया जाम। मणिपुर में बिहार के लोगों पर हमले का उठाया मुद्दा। शीना मर्डर केस में आज खत्म हो रही है तीनों आरोपियों इंद्राणी, संजीव खन्ना, श्यामवर की पुलिस रिमांड। अब तक इंद्राणी ने गुनाह कबूल नहीं किया है। पूछताछ के लिए कल इंद्राणी को वर्ली वाले घर ले गई थी पुलिस। घंटे भर पूछताछ के बाद भाभा अस्पताल में इंद्राणी का कराया पुलिस ने चेकअप। अदालत के आदेश के बाद पहली बार इंद्राणी से अकेले में मिले वकील। करीब 15 मिनट तक हुई बातचीत। शीना मर्डर के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने कलीना एफएसएल लैब को भेजी हड्डियां। इससे पहले लैब को केवल एक हड्डी और कुछ दांत भेजे गए थे। जन्माष्टमी के दौरान 50 फीट ऊंचे पोल से गिरकर 29 साल के गणेश अनंत पाटिल की हुई मौत। हादसे में मौके पर ही चली गई जान। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर की निगरानी के लिए तैनात बीएसएफ के जवान अब सैंड स्कूटर्स का करेंगे इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 4 साल के मासूम सत्यम के सिर में फंसा कुकर, आरी और कटर की मदद से बच्चे के सिर को निकाला गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बिजली कटौती से नाराज लोगों का आंदोलन। आंदोलनकारियों ने एसडीएम की गाड़ी तोड़ी, कई वाहनों पर भी हमला किया। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी थाने के पास एक युवक पर चाकू से हमला। वारदात के बाद 3 आरोपी फरार, पुलिस के हाथ खाली। मेरठ में एक होटल में बदमाशों की दबंगई। हाथ में पिस्टल लेकर होटल स्टाफ के साथ मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शराब पीने के बाद होटल में चल रहे गाने को बदलने को लेकर भड़का था विवाद। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। नोएडा के सेक्टर 63 में बदमाश ई रिक्शा में सवार एक युवक को गोली मारकर फरार हुए। बदमाश रिक्शा सवार एक महिला की चेन लूटकर भाग रहे थे। नोएडा में नीली बत्ती लगी गाड़ी को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना पड़ा भारी। पुलिस ने ड्राइवर समेत गाड़ी को क्रेन से उठा लिया। मंदिर में भगवान के गहरे चुराते चोर सीसीटीवी में हुए कैद। बेंगलुरु के अंबा भवानी मंदिर में चोरी करने के बाद ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। लुधियाना के एक निजी अस्पताल की नर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नर्स पर अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात को चोरी करने का आरोप। असम में बाढ़ से अब तक 16 लाख लोग प्रभावित। राज्य के 21 जिलों में अब तक बाढ़ से हालात बेहद बदतर। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 45 तक पहुंची। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत। सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने बचाव राहत अभियान किया तेज। करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी शिलोंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा ब्रेक। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता हुआ जाम। मणिपुर में भूस्खलन। बारिश के बाद रास्तों के बंद होने से पेट्रोल डीजल की कमी का संकट पैदा हुआ। भारी बारिश, बिजली चमकने से आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में 20 लोगों की हुई मौत। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। वॉटसन ने कहा कि उनके पास टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा कुछ देने को अब नहीं बचा। वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 59 टेस्ट खेले, जिनमें 3,731 रन बनाए और 75 विकेट लिए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने पीसीबी से कहा कि भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए बीसीसीआई के पीछे भागना छोड़ दें। मियांदाद ने कहा, सियासी बयानबाजी से नहीं सुधरेंगे क्रिकेट के रिश्ते।
भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना यूएस ओपन के डबल्स में अपने मुकाबले जीतकर आखिर 16 में पहुंचे। भारत के मशहूर शूटर गगन नारंग 50 मीटर राइफल कैटेगरी में एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। 32 साल के नारंग कुल 971 अंक के साथ एशिया के टॉप शूटर बने।